हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास उसकी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो की। फ्रॉम विच स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। कर्क रेखा जो है वो हमारे देश भारत में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। तो कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ये जो है मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। यह पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा, मतलब कि इमेजिनरी लाइन है। जैसा कि आपको सबको पता है कि 5 इमेजिनरी लाइंस हैं। उन सब के बारे में अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं और चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। पूरा डिटेल में डिस्कशन भी किया जा सकता है। फिलहाल हम कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा जो है वो भारत के मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होके गुजरती है, जिसको याद करने का ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मतलब कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात और राजस्थान, मिजोरम से होकर ये गुजरती है, मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। तो मित्र पर गमछा झार के हर एक जो है अक्षर से, हर एक वर्ण से एक राज्य बनता है, उसको आप याद कर सकते हैं। तो कर्क रेखा जो है वो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द रेसिपेंट्स ऑफ द भारत रत्न अवार्ड। तो भारत रत्न अवार्ड आपको बताना है इन चारों में से किसको नहीं मिला था। कौन से ऐसे शख्स थे, कौन से ऐसी शख्सियत थी जिसको कि भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला था। तो जो है सुषमा स्वराज को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला था। भूपेन हजारिका एक भारतीय पार्श्व गायक थे। भूपेन हजारिका, अब मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। भूपेन हजारिका जो थे वो एक भारतीय पार्श्व गायक थे। चंडिका दास अमृतराव देशमुख जो है को नानाजी देशमुख भी कहते थे, जिनका नानाजी देशमुख का जो नाम था वो था चंडिका दास अमृतराव देशमुख, जिनको नानाजी देशमुख के रूप में भी जाना जाता था। वह भारत के एक समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। सुषमा स्वराज एक भारतीय राजनीतिज्ञ और सुप्रीम कोर्ट की वकील थी, जिनको भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला था। मुखर्जी जो थे, प्रणब मुखर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे और हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे। भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने वाली पहली लड़की कौन बनी थी। तो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट गर्ल टू विन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइज़। तो भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने वाली पहली लड़की, फीमेल लड़की कौन बनी थी। तो वो बनी थी कविता गोपाल। कविता गोपाल को जो है भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 में मिला था। इतिहास में वह पहली बार था कि किसी छात्रा ने 60 वर्षों में, मतलब आज़ादी के बाद से 60 वर्षों में पहली बार जो है ये पुरस्कार जीता था। 60 वर्ष इस पुरस्कार को चलते हो गए थे, तो पहली बार ऐसी कोई लड़की थी जिसने जीता। इससे पहले केवल जो है पुरुष छात्रों को ही ये पुरस्कार दिया जाता था। वह कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री के साथ स्नातक हैं, मतलब ग्रेजुएट हैं, और आईआईटी मद्रास में 3 शीर्ष पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला भी हैं, कविता गोपाल, जिनको कि भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, पहली वो लड़की बनी। किसने कहा कि भारत के लिए एकमात्र उम्मीद जनता से है। उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत हो गया है। Who declared the only hope for the India is from the masses. The upper classes are physically and morally dead. तो किसने कहा था ये कि भारत के लिए एकमात्र उम्मीद जो है जनता से है, उच्च वर्ग जो है वो शारीरिक और नैतिक रूप से मृत हो गया है। तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। राष्ट्रवादी आंदोलन 1905 से 18 जो चला था उसमें उन्होंने ये कहा था। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स का जो प्लांट है वो कहाँ स्थित है। वेयर इज़ द हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स प्लांट लोकेटेड। तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स का प्लांट जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के पिंपरी में स्थित है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स का प्लांट। इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स का उत्पादन करने के लिए स्थापित किया था। तो
हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स को स्थापित किसने किया था? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, और जो कि पिंपरी महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा राज्य सुनहरे रंग के मूंगा रेशम का प्रमुख उत्पादक है? विच स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्डन कलर्ड कोरल सिल्क? तो कौन सा जो राज्य है वो सुनहरे रंग के मूंगा रेशम का प्रमुख उत्पादक है? तो असम जो है प्रमुख उत्पादक है मूंगा रेशम का, सुनहरे रंग के। मूंगा रेशम कीट एंथेरिया असामा, इसके जो कैटरपिलर हैं मैचलिस, पादप के पत्तों को आहार बनाता है। इससे प्राप्त रेशम का रंग सुनहरा होता है, जिसको कि मूंगा रेशम कहा जाता है। तो जो मूंगा रेशम का है वो, उसका जो कीट है उसका नाम है एंथेरिया असामा। जो कीट खाता है और खा के फिर रेशम बनाता है उसका नाम है एंथेरिया असामा। और मूंगा रेशम का जो लीडर है वो है उत्पादन में, वो है असम। चांदीपुर समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? चांदीपुर बीच लोकेटेड इन विच स्टेट? तो चांदीपुर समुद्र तट जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है ओडिशा में स्थित है। चांदीपुर समुद्र तट ओडिशा के नॉर्थ ईस्ट में स्थित बालासोर जिले में है ये चांदीपुर समुद्र तट। 2-2 मिनट में समुद्र का घटता बढ़ता पानी यहाँ की सबसे आश्चर्यजनक चीज़ है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं जाके चांदीपुर समुद्र तट। अगर आप चाहते हैं देखना कि 2-2 मिनट में समुद्र का पानी का तट घटना या बढ़ना, तो वो यहाँ पर चांदीपुर समुद्र तट पे देखा जा सकता है ओडिशा के। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ लाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? Who played an important role in bringing together the Muslim League and the Congress in 1916? तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो महत्वपूर्ण भूमिका जो है बाल गंगाधर तिलक ने निभाई थी 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ लाने में। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख निर्माता थे। तो जो बाल गंगाधर तिलक है वो कांग्रेस की तरफ से और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों ने 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ लाने की के लिए समझौते में प्रमुख जो है भूमिका निभाई थी। वर्ष 1916 में 26 से 30 दिसंबर के बीच में हुआ था ये समझौता। तो ये वो स्लाइड है जो मैं आपको हर एक वीडियो में दिखाता हूँ। ये सभी वीडियोज़, इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष में लिखा था? इन विच ईयर डिड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राइट आनंद मठ? तो आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किस वर्ष लिखा था? ये तो इन्होंने 1882 में लिखा था आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी इसी उपन्यास से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को अपना विवेक रक्षक बताया? हु हैज़ बीन रेफर्ड टू द कॉन्शियंस कीपर ऑफ गांधी जी? तो निम्नलिखित में किसने गांधी जी को अपना विवेक रक्षक बताया? तो सी गोपालाचारी को अपने विवेक का रक्षक बताया था गांधी जी ने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को सब राजा जी के नाम से भी जानते थे, तो राजा जी के नाम से भी फेमस थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। आज़ाद भारत के पहले आखिरी गवर्नर जनरल थे सी गोपालाचार्य। मतलब कि आज़ाद भारत के पहले और जो जब आज़ाद नहीं हुआ था उसके आखिरी, समझ रहे ना? तो आज़ाद होने के बाद पहले थे और आज़ाद नहीं होने से के आखिरी थे। तो पहले भी गवर्नर थे, बाद में भी गवर्नर थे। माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किन का पवित्र तीर्थस्थल है? माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किन का पवित्र तीर्थस्थल है? द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल्स ऑफ माउंट आबू आर ए सेक्रेड पिलग्रिमेज प्लेस फॉर द, किसके लिए है जो माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर हैं? तो ये जो हैं जैन के हैं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जैन समाज से संबंधित है। 5 मंदिरों का एक समूह है ये प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान राजा वास्तुपाल तथा तेजपाल नामक 2 भाइयों ने कराया था। तो माउंट आबू जो है जैन समाज के जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन समाज से संबंधित है। बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? द टॉम ऑफ विच ऑफ दीज एंशियंट एम्परर इज लोकेटेड इन द सासाराम टाउन ऑफ बिहार स्टेट? तो बिहार राज्य के सासाराम में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो ये जो है शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में।
सूर्यवंश के संस्थापक अफगान शासक थे शेरशाह सूरी। किस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल कहलाता है? द अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो कौन सा क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उस वस्तु का भार। जो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया जो आकर्षण बल है वो उसका भार कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बर्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? तो पेंगुइन जो है वो एक पक्षी नहीं है। पित्त का भंडारण मानव शरीर के किस अंग में होता है? बिले स्टोर्स इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो पित्त जो है ह्यूमन बॉडी के किस अंग में स्टोर होता है? तो ये जो है पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जो है भंडारण इसका होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियो जाती रहेंगी।